ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। सुना? भगवान कह रहे निश्चय करो कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। आत्मा को देखने की चाहना मत रखो, क्योंकि साक्षात्कार होगा भी ना तो भी समझ नहीं सकोगे ये आत्मा थी। और ऐसे भी तो होता नहीं है, उसे तो मन की आंखों से ही देखते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े आविष्कारक, हाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज करके थक गए। शीशा लगा के बैठे थे, बड़े बड़े कैमरे लगा के बैठे थे कि आत्मा निकलेगी और देखेंगे, लेकिन शीशा चनक गया, लेकिन आत्मा को कोई देख नहीं सका। इसलिए बाबा कह रहे हैं इन सब फिजूल बातों से ऊपर उठ जाओ। आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा को फील कर सकते हैं, आत्मा को सजा सकते हैं, आत्मा की मैल धो सकते हैं इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा। और देखो, शीशा को तो देखते हैं ना। जब वो शीशा था तो सभी देख देख कर उसमें इतराते थे। शीशा लगा है, आईना, तो देखते हैं, लेकिन आज टूट गया तो उसी से सब बच बच कर निकल रहे हैं। उसी तरह आत्मा जब सजी होती है ना तो सभी उसे देखना चाहते हैं, लेकिन जब वो बिखर गई, जब उसने माया का रूप धारण कर लिया, तो सभी बचकर निकलते हैं, क्योंकि क्रोधी से सभी बचकर निकलता है ना। तो ऐसा नहीं बनना है। जब लोग आपसे बचकर निकल रहे तो क्या भगवान आपकी गिरफ्त में आएंगे? आएंगे क्या? वो तो पहले ही उड़ जाएंगे पारा बिसल, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मिक गुणों में रहो। प्रश्न है, बाबा की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाओगे? बाबा की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाओगे? बाबा की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो, एक बाबा दूसरा न कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। भगवान आए हैं हमारे सतगुरु बनकर। चलिए गर्भ पर बताती हूँ एक बार। एक माँ अपने बच्चे से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि उसने उनके गर्भ से जन्म लिया है। उसके गर्भ से जन्म लिया, इसलिए माँ बच्चे को बहुत प्रेम करती है, क्योंकि उसको अपना अथॉरिटी समझती है। और एक गुरु, गुरु क्यों शिष्य से प्रेम करता है? क्योंकि उसे किसी कारण से फिर से गर्भ में न जाना पड़े, मतलब फिर उसका शरीर न छूटे, ताकि फिर उसको नया जन्म मिले। गुरु चाहते हैं कि इसी जन्म में उसको वो सब कुछ मिल जाए जो गुरु के पास है। तो यहाँ तो गुरुओं के गुरु परम सदगुरु हमारे सामने हैं। तो गर्भ जेल के सजाओं से बाबा छुटा रहे हैं ना, नहीं चाहते कि फिर से तुम गर्भ में जाओ तो तुम नष्टो मुहा बनो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जन्म जन्मांतर तुम जेल बर्ड बनते आए। जेल बर्ड उसे कहते हैं, जैसे आजकल के अपराधियों की बात हो गई है। कुछ कर्म विकर्म किया, पाप किया, जेल गया, फिर छूटा, फिर कुछ विकर्म कर गया, फिर चला गया। तो उसके लिए क्या है, आना जाना का खेल है। आया गया आया गया, मजा है उसको। कहता ही है चलो ना कुछ दिन फिर अंदर रहते हैं थोड़ा। तो ऐसा जेल बर्ड नहीं बनना है, सजाओं से बचना है। और सत्युग में तो गर्भ जेल होता ही नहीं है, वहां तो गर्भ महल है। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका पिता परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं, क्योंकि ये तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। एक समझ पे बात बताऊं, जो बहुत समझदार लोग होते हैं ना, वो समय पर ना समझे दिखाते हैं कि हमें तो नहीं समझ है, लेकिन जो ना समझ होते हैं ना, वो बिना समय के अपनी समझदारी दिखा देते हैं, उसी में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में सभी बेसमझ है, पावन दुनिया समझदार थे, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, लेकिन किसी को इन बात का पता ही नहीं है। पिता परम पिता अथवा रचना को कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य जान सकते, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। कौन जानेगा भगवान के बारे में? भगवान मनुष्य जानेंगे ना। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं वे सत्युग में थे और राम सीता त्रेता में। बाबा आकर समझाते हैं, बच्चे तुम उस पालो के पिता को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जो निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है, जो यहाँ आकर साकार बनी। सभी का घर तो परम धाम ही है ना, जहाँ आत्मा रूप में परमात्मा के साथ रहते हैं। वही हमारा निज धाम है, ब्रह्मलोक परलोक ब्रह्मांड जो भी कहो। मोक्ष धाम, निर्वाण धाम, परम धाम, वो हमारा घर है। हम यहाँ आते हैं तो हमको शरीर मिलता है, तो आत्मा साकार बन जाती है। शरीर धारण कर ली, साकार बन गई। बेहद के पिता रचयिता है,
तुम उन्हीं को पुकारते आए हो, हे माता पिता। जन्म जन्म हम गाते आए ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। किसके लिए गाए? उन्हीं शिव के लिए तो गाया। तो निश्चय करो कि हम आत्मा ही हमारा शरीर है, शरीर विनाशी, आत्मा विनाशी है। उस परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, यह निश्चय करो। बेहद के बाबा बगैर आत्माओं को परमात्मा का बारे में तो पता चल ही नहीं सकता है। भगवान आते ही अपने बारे में बताने के लिए। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है तो यही राज्य होगा ना, ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर तो बस आकाश है, पोलार है, ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मांड है जहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता, कोई रॉकेट नहीं पहुंच सकता। सूर्य चांद पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन परम धाम तक कोई पहुंच नहीं सकता। बहुत ऊपर है। और दिलवाड़ा मंदिर का बाबा ने बोला कि तुम्हारा ही यादगार है। उसमें पता है क्या सीन है? माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर। नीचे में तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं और ऊपर सीलिंग पर स्वर्ग का चित्र है। तो समझ में आ रहा है ना, तपस्या करेंगे तो ऊपर स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग की राजधानी स्थापन होगी। और फिर बाबा बोल रहे हैं कि जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था। पहले की बाबा भारत स्वर्ग की बात बता रहे हैं कि वहाँ वहाँ तो अथाह वैभव था, लेकिन पुराने समय में भी 80-90 वर्ष पहले 10-12 माने मतलब आने मन अनाज मिलता था, 10-12 आने का अनाज मिलता था। तो सतयुग में तो उससे और भी पहले हो गया, तो वहाँ तो बहुत ही सस्ता अनाज और एकदम टॉप क्वालिटी का। अभी तो देखो कैसा हाल हो गया है ना। आत्मा कर्मेंद्रियों से सुनते हैं, आत्मा को इन आंखें मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। हाँ, और भगवान कहते हैं मैं निराकार हूँ, इस शरीर का आधार लेता, मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्य ने तो बहुत नाम रख दिए, रुद्र, शिव, सोमनाथ, रामेश्वर, गोपेश्वर, हाँ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, कितने नाम है ना शिव के। शिवाय नमः भक्त भगवान को याद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि भगवान है कौन? याद तो सभी कर रहे हैं, नाम उसी को जा रहा है, लेकिन भगवान है कौन यह किसी को नहीं पता। कह देते हैं श्री कृष्ण। चलिए आज भगवान के बारे में बहुत कुछ कुछ एक रहस्य है जो सभी धर्म में भगवान को किस तरह से माना गया है, बताती हूँ। और आज जो माया है ना, बहुत विभिन्न रूप धर करके मतलब कि भ्रमित करती है। एक पौंड्रिक की कथा सुनाती हूँ। पौंड्रिक द्वापर युग की बात है। उसकी कहानी है, एक बार द्वारकाधीश से श्री कृष्ण अपने महल से कहीं बाहर निकले थे कार्यवश। तो पौंड्रिक ना उनका वेश धर करके गद्दी पर बैठ गया था, और श्री कृष्ण जब आए ना तो उनको झूठा बना रहा था। लेकिन श्री कृष्ण तो तुरंत भेद खुल गया, लेकिन उसने उतना काल तो अपना चाल चल ही दिया। उसी तरह से माया वेश धर के आती है और फिर फंसा देती है। भगवान कौन है ये भी हम भूल जाते हैं। और भगवान जो हमें काम दे रहे हैं, क्या काम दे रहे हैं? श्रीमत पे चलो, लेकिन हम भटक जाते हैं। अब जैसे पीएम है, मंत्री है, कोई कोई हमें काम देगा तो क्या हम उसको बहाना करेंगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा बोलेंगे क्या? अगर कोई बोलेगा तो लोग उसको क्या बोलेंगे? एकदम नीरा मूर्ख है। अरे प्रधानमंत्री जी काम बोल रहे हैं, तुम जो काम के लिए बैठे हुए हो वो काम वो चुटकी में कर देंगे, तो उनका काम तो करो। तो यहाँ भगवान हमें काम दे रहे हैं, और भगवान वो जो कि जिसका रूप है ज्योति, ज्योति रूप है। और परमात्मा की वास्तविकता है जैसे कि हमारी आत्मा ज्योति है। और जैसे कोई शरीर छूटता है तो उसके बगल में दीपक जलाते हैं ना, दीपक के रूप में आत्मा को प्रकट करते हैं कि आत्मा दीपक है, मतलब आत्मा ज्योति है, ये पता है। तो अब ज्योति का पिता भी तो ज्योति ही होगा ना। जैसे पशु का पिता पशु, पक्षी का पिता पक्षी, जो जैसा जिसका पिता है बच्चा है वही रूप होगा। उसी तरह ज्योति का पिता ज्योति। ज्योतिर्लिंग इसीलिए स्थापन किया गया है। अब लिंग पे बताऊंगी, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्री का प्रतीक स्त्रीलिंग हो गया, और जो पुरुष का प्रतीक है वो पुल्लिंग हो गया। उसी तरह ज्योति का प्रतीक ज्योतिर्लिंग हो गया। तो शिव है ज्योति के प्रतीक, ज्योति के समान, इसीलिए ज्योतिर्लिंगम कहा गया है। और शिव अर्थात सदा कल्याणकारी, जिनकी पूजा सभी धर्म में किया जाता है। सभी देवताओं ने भी किया, जो राम जी ने भी तो किया ना, रामेश्वरम। राम जी ने लंका पे चढ़ाई के पहले शिव जी की पूजा की। कृष्ण जी ने भी महाभारत काल में गोपों को मिलाकर गोपेश्वर की पूजा की, शिवलिंग की पूजा। और फिर और धर्म की बात कहूँ तो इस्लाम धर्म में चलिए,
पता है मुस्लिम के जो सबसे पहले के पूर्वज थे आदि के, वो मूर्तिकार थे, मूर्तियाँ बनाते थे वे। तो वहाँ से इब्राहिम ने एक मूर्ति उठाकर उसको मक्का में जाके स्थित किया, वही है संगे अस्वद। हाँ, वही है वो मूर्ति जो हज़रत मोहम्मद ने काबा में, वहाँ पे काबा का पत्थर नाम दिया। और पता है हर मुस्लिम नमाज़ जब पढ़ता है ना, तो काबा की तरफ दिशा करके ही मुख करके पढ़ता है, मक्का की तरफ। मतलब ये काबा पत्थर वही है संगे अस्वद, काला पत्थर है, शिवलिंग। फिर चलिए इसमें चलते हैं, जापान में देखते हैं। जापान में भी ना एक लाल पत्थर है जो 3 फीट ऊपर से दूरी पर, 3 फीट ऊँचा एक टेबल है, उस पे लाल पत्थर रखते हैं जो शिवलिंग के आकार का है। उसका नाम है चिंपोन शिकी, उसको लोग याद करते हैं। तो ये भी पत्थर शिव का ही प्रतीक है। जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर सभी ध्यान कर रहे हैं। सिद्ध शिलापति नाम के एक पत्थर का ध्यान करते हैं। वो कौन है? क्रिश्चियन धर्म में भी जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं स्वयं गॉड हूँ, मैं सन ऑफ गॉड हूँ। उंगली हमेशा ऊपर। साईं बाबा ने भी उंगली ऊपर, सबका मालिक एक। तो वो भगवान की परिभाषा मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर गुरु नानक ने भी क्या कहा, एक ओंकार सत्य नाम। पारसियों ने भी अग्नि को ईश्वर माना, सबने माना है ज्योति को ईश्वर, निराकार को ही पूजा की है और उसी का ध्यान लगाया है। अब वो भगवान अगर कह रहे हैं हम लोग कि वो आ गया है, तो मानना चाहिए ना। अनुभव तो सुनिए, आत्मा के अनुभव तो सुनिए। जो इस धर्म में है, ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनके 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 अनुभव तो सुने किस तरह से। और किसी आत्मा कल्याण सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता है, यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है। तो बाबा कह रहे तुम बच्चे यहाँ मुझसे राजयोग सीख रहे हो, स्वयं भगवान हमें सिखा रहा है। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा यादगार है, तुम बच्चे ही पूजनीय बनते हो। और देवी देवताओं के बारे में भी कहूंगी कि उन्होंने भी कभी अपने को भगवान नहीं कहा, लेकिन उनके कर्म गायन और पूजनीय हैं, इसीलिए तो उनकी पूजा हो रही है। हाँ, और त्रिदेव किनको कहते हैं? भगवान को कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की रचना की और शिव शंकर को एक कर दिया। कितनी बड़ी विडंबना है। देखिए दोनों का एक तो नाम अलग है, धर्म अलग है, कर्म अलग है, कर्तव्य अलग है, रूप अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन एक नहीं है। एक शिव है पिता, तो शंकर जी उनका बच्चा। यही तो बताना है सबको। तो ऐसे से तुम सेवा करोगे ना, तो तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, जीते जी बाबा को याद कर। अब बाबा बाबा हम बच्चे क्यों कहते? बाबा मतलब पिता, हमारी आत्मा का पिता, शिव परम पिता परमात्मा, उनकी बात है। लेखरा दादा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, वो तो है ब्रह्मा बाबा, लेकिन शिव बाबा है हमारे बाबा, आत्मा का पिता। बाबा कहने से ना फैमिलियरिटी का शो होता है, हमारे परिवार के लगते हैं, क्योंकि द्वापर से हम 2500 वर्ष भगवान को प्रभु अल्लाह ईश्वर साईं मालिक एक ओंकार सतनाम, हाँ स्वयंभू, मतलब ऑफिशियल नाम से बुलाते आए। तो वो थे नहीं तो हम उनको पुकारे उनके बाहरी नाम से। लेकिन घर में कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो क्या उसके पिता, क्या उसका बच्चा, पत्नी, माँ बाप उसको इंजीनियर साहब या डॉक्टर साहब बुलाएगी? नहीं ना, क्या बोलेगी? जिस रिश्ते में है। तो हमारे लिए एकमात्र रिश्ता है भगवान से बाबा, पिता, सबसे प्यारा और ऊंचा रिश्ता है। तो कहे सभी बाबा, और मीठा बाबा बोले, प्यारा बाबा बोले, भोला बाबा, तो वो भोला बाबा बहुत खुश होते हैं। तो जीते जी बाबा को याद कर वर्षे का अधिकार ले लेना है, क्योंकि सभी वारिस हैं बाबा के। शिव वंशी सभी हैं, लेकिन ब्रह्मा वंशी तो चुने हुए बच्चे हैं जो ये मंथन सुन रहे हैं, जिनके मन को आराम मिल रहा। कई आत्माएं कहती हैं कि जब से शहर में किसी की दीदी हूँ, भाभी हूँ, बहन हूँ, हाँ, ननद हूँ, सब कुछ हूँ, तो जो भी सुन रहे हैं ना, जो मुझे मानते हैं, मेरे मंथन को मानते हैं, वो इस अनुभव में है कि इसकी वजह से मेरे बिगड़े हुए काम बन रहे हैं। जो कभी सोचा असंभव भी संभव हो रहा है, तो परमात्मा की छत्र छाया सब पे पड़ रही है। आप लोग कुछ मत कीजिए, कोई तपस्या नहीं, क्योंकि जड़ मैं हूँ। तो जड़ में ही जल पानी डाला जाता है, खाद पानी सब कुछ जल में, जड़ पे ही डाला जाता है। आप फूल रूप में, पत्ते रूप में, डाली रूप में बस उससे सटे रहिए। पूरे वृक्ष का पोषण शिव बाबा की गारंटी है। ठीक है, अब सबका पोषण होगा। तो वर्षे का अधिकार सभी ले लें।
आप सबको वर्षा इस बस मंथन सुनते रहिए, अपने आप सब काम हो जाएगा। किसी बात की परवाह और नहीं करनी है। दूसरी पर श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। जब आप इस जड़ में, इस वृक्ष की छत्रछाया में रहेंगे, इस मंथन के, इस निमित्त के, तो आपके मन के सारे दुख, तनाव, चिंता, परेशानी से आप लिबरेट हो जाओगे। बातें आएंगी। कई आत्मा कहती दीदी बहुत बातें आती हैं कहते हैं अरे वैद्यनाथ से इलाज चल रहा है ना, और इलाज चलेगा तो अंदर की बीमारी तो उथलेगी ही, क्योंकि ये सब बीमारी आपने ही बोए हुए हैं, हम सब ने ही बो कर ही तो पहुंचे हैं यहाँ। हमने इतना कबाड़ा किया हुआ है, तभी तो भगवान मिले हैं सुधारने के लिए। भूले करेंगे तभी तो अभूल बनाने के लिए भगवान को आना पड़ा है। भूल ही नहीं है तो भी भगवान क्या सुधारेंगे। तो भूले किए हुए हैं, वही सब सामने सामने आ रहा है, लेकिन भगवान भी आ गए हैं कि हमें बचाना ही उनकी बात है। इसीलिए बोलते हैं स्वयं भी लिबरेट हो और औरों को भी बताओ, रास्ता बताओ। वरदान, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे कोई भी किचड़ा, हम लोग कूड़े इकट्ठा इकट्ठा करते हैं, कूड़े करकट, तो उसको जला देते हैं। मांस के पे जल गया, सारा भूस हो गया, खत्म हो गया, कोई अंश ही नहीं रहा। उसी तरह से श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति और लगन की अग्नि जगेगी ना, तो अपवित्रता के जो संकल्प है, व्यर्थ चिंता परेशानी, वो भस्म हो जाएगी। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं ना, ज्वाला से आसुरी शक्तियों को भस्म कर दिया। और ज्वाला रूप का यादगार है, ज्वाला रूप की देवी सदा ज्वाला जलती रहती है। तो उसी तरह से याद की ज्वाला, सेवा की ज्वाला सदा जलती रहे। यह यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला रूप बनकर अपने आसुरी संस्कार, स्वभाव सब कुछ भस्म करो, संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनोगे। तो पहले स्वयं के किचड़े को भस्म करेंगे, पहले सूरज बनो, मास्टर ज्ञान सूर्य बनो, तभी तो विश्व के अपवित्रता को भस्म करेंगे, किचड़े को भस्म करेंगे, है ना। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मन मत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी वह है जो मन मत परमत से मुक्त सदा श्रीमत पे चलता है। और कहते हैं ना कि या तो जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना कमाने की ताकत भी रखो। तो यदि हमको चाहिए भगवान से भरपूर एकदम सब कुछ, एकदम 100% चाहिए, तो उसके लिए श्रीमत पे चलने की ताकत तो रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।